बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में। सतगुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद का ध्यान निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी रीढ़ से सीधा कर लें, आंखें कोमलता से बंद। शांत चितमन, शरीर स्थिर। सुखद आसन में बैठें। गहरी लंबी श्वास है। जितनी गहरी लंबी श्वास आप अमृत बेला में लेंगे, यदि ध्यान में मन भी ना लगे और गहरी सांसों का अध्ययन ही करते रहें, तो इस अमृत बेला में समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां व्यापक हैं, जो हमारी श्वासों के साथ भीतर प्रवेश कर जाती हैं और भीतर जाकर ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि शरीर के समस्त विकार, विकार मतलब आत्मिक शुद्धता, मन की शुद्धता, शारीरिक बीमारियां, किसी भी अंग में किसी भी तरह की बीमारी यदि छुपी है, वो केवल और केवल श्वास लेने और श्वास छोड़ने मात्र से ही बाहर आने लगती है। ये अमृत बेला का अमृत प्रभाव है। ये दास नहीं, सदग्रंथों, महापुराणों में संत महापुरुषों की वाणी से इस दास ने पढ़ा और सुना है। अमृत बेला यानी प्रभात का वो समय, या आप यूं कहिए कि रात्रि का तीसरा पहर, 12 से 3 बजे, और चौथा पहर 3 से 6 बजे अति उत्तम गृहस्थ जीवन के लिए, जिसमें तीसरे पहर के 2 बजे और 3 बजे, चौथे पहर के 3 बजे का विशेष महत्व है। जो साधक जल्द उठकर साधना में बैठ सकते हैं, वे 2 बजे उठकर बैठ जाएं, नहा लें, शरीर से समस्त अंगों में पानी डालकर सर से नहाएं। उसके उपरांत सदगुरुदेव भगवान जी अपने इष्ट देव भगवान के ठीक सामने आकर बैठ जाएं, प्रार्थना करें। हे दयालु परमपिता, मैं आपकी शरण में हूं। उस अमृत बेला में आपने मुझे उठाया है, अपने श्री चरणों में लगाया है। उसके लिए महाप्रभु का शुक्र अदा करें। चाहे 2 बजे उठकर, चाहे 3 बजे उठकर, चाहे 4 बजे उठकर, जैसा जिसकी सुविधा हो, बस एकमात्र ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा समय साधना में, ध्यान में, प्रभु स्मरण में लगाएं। शुक्र अदा करें उस महाप्रभु का, उस त्रिलोकीनाथ का, जिन्होंने
उठा लिया, नहला दुल्हा कर अपने समक्ष बिठा दिया। प्रिय साधकों, यह सबसे बड़ी कृपा है। यदि हम संसारिक कृपा को कृपा मानते हैं तो वह कृपा यहीं छूट जाएगी। अंतकाल में समस्त कृपाएं जो सांसारिक रूप से हम महसूस कर रहे हैं वे यहीं छूटेंगी। कौन सी कृपा साथ जाएगी? अमृत बेला में जिसे जिसे महाप्रभु सदगुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ उठाएं, वह असल में असली कृपा है। और यही कृपा हमारे साथ चली जाएगी और इसी का फल जीव को प्राप्त होता है। संसारिक कृपा का फल जीव को अगले जन्म तक नहीं ले जा सकता। इसलिए प्रिय साधकों, अपने इष्ट देव भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान जी से केवल यदि कुछ मांगना ही पड़े तो आप स्वयं उनको उनसे मांगें, ना कि संसार की किसी भी चीज को। शांत गहरी लंबी सांसों के साथ समस्त ब्रह्मांड की संरचना करने वाले महामंत्र का जाप करेंगे। ओ ओ श्वास भरें, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं। नाभि चक्र दबाने मात्र से ही मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र भी जागृत हो जाते हैं। चक्रों का जागृत होना हमारी समस्त नस नाड़ियां, इंद्रियां, विचार, पांचों तत्व, सातों चक्र जागृत होने लगते हैं। जब तक चक्रों का जागृत होना शुरू नहीं होगा, हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। शुरुआती ध्यान क्लास में आप सभी को यह सब कुछ बताया गया है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष है, आपकी सेवा में है। श्वासें ऐसे भरनी है जैसे एक अबोध बालक, जन्मा हुआ बालक भरता है। यानी जब श्वास भरे तो पेट दबे और श्वास बाहर तो पेट फूल जाए। प्रयास करें। गहरी लंबी सांसें भरें। धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर
और कुछ पल रुकें और जाने दें, श्वास को बाहर जाने दें। गहरी लंबी श्वासों के साथ नाम उच्चारण। शुरुआत में 10 मिनट कम से कम ओम महामंत्र का उच्चारण करें। उसके पुनः बाद समस्त वृत्ति, समस्त इंद्रियां स्थिर और शांत हो जाएंगी। जब समस्त इंद्रियां, समस्त विचार शांत हो जाएं, तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दें। सो गहरी लंबी सांस भरें और नाम जपना शुरू करें। नाभि चक्र पर रुकें, यानी पेट को अंदर संकुचित करें तो कुछ पल रुकें। जब श्वासों को धीरे धीरे मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं, तो आज्ञा चक्र में भी श्वासों को रोक के रखें कुछ पल के लिए और फिर श्वास को बाहर जाने दें। समस्त ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। नाम जपते जपते श्वासें कैसे भीतर और बाहर जा रही हैं, इस ओर ध्यान को केंद्रित करके रखें। सीधा होकर बैठें, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को भी सीधा करें। हमेशा ध्यान के शुरुआती दौर में सावधान होकर बैठें। जैसा बताया गया है, शरीर की स्थिति को वैसा ही रखने का प्रयास करें। नाभि कमल से उठत है, शून्य ही जाए समाए, हाथ पांव बाके नहीं, सुरती से पकड़ा जाए। नाम शब्द, सुरती को नाम से जोड़ के रखें। सुरती मतलब ध्यान। श्वासों से जोड़ के रखें। जिस इंद्री का जो कार्य है, उस इंद्री को उस कार्य में लगाए रखें। कान सुनने का काम करते हैं, उसको नाम जाप सिमरन की आवाज को सुनने दें। नासिका से श्वासें अंदर और बाहर जाती हैं, इस ओर ध्यान दें कि आप सही दिशा में श्वास अंदर और बाहर ले रहे हैं या नहीं। संत महापुरुषों ने कहा है, नाभि कमल से उठत है। नाभि एक कमल यानी हमारे भीतर एक चक्र, नाभि चक्र। हालांकि प्रथम दृष्टा में हमें नाभि चक्र ही दिखाई देता है, परंतु प्रथम दृष्टा मूलाधार चक्र ही होता है, जो रीढ़ के ठीक नीचे होता है। और जब हम रीढ़ को सीधा करते हैं, ये जागृत हो जाता है। इसलिए साधना में रीढ़ को सीधा रखने के लिए विशेषतर कहा जाता है। जब रीढ़ सीधी होगी तो रीढ़ का कुछ भाग गर्दन तक रहता है, उस गर्दन को भी हम सीधा करते हैं। रीढ़ और गर्दन जब दोनों एक सीध में आ जाते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र स्वयं जागृत हो जाता है। नाभि चक्र से हम श्वास धीरे धीरे भीतर और बाहर करते हैं। जब हम भीतर करते हैं, तो नाभि चक्र जब प्रेषित होता है, उधर मूलाधार चक्र रीढ़ की वजह से प्रेषित होता है। तो इन दोनों के बीच में है स्वादिष्ठान चक्र, जो देखने मात्र से तो एक कतार में है, यानी नाभि के ठीक पीछे स्वादिष्ठान चक्र और स्वादिष्ठान के ठीक पीछे मूलाधार चक्र। असल में ये एक त्रिकोण है।
मूलाधार और नाभि चक्र के ठीक मध्य है स्वादिष्ठान चक्र। जब हम श्वास भर रहे हैं और नाभि चक्र को अंदर की ओर प्रेशर कर रहे हैं, दबा रहे हैं, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। प्रिय साधकों, इन चक्रों का खेल ध्यान में विशेष है, इसलिए आप इसका अध्ययन अवश्य करते रहें। आपको करना कुछ नहीं है, केवल ध्यान की विधि का अनुसरण करना है। समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। धीरे धीरे जो शब्द ध्यान में गूंज रहा है फिर व्यक्तित्व को ब्रह्म तक पहुंचाने में मददगार होगा। ध्यान की स्थिति तक अगर ठीक ढंग से पहुंचना है तो वृत्ति को अंतर्मुख होना पड़ेगा, यानी वृत्ति मतलब समस्त ध्यान भीतर की ओर ले जाना होगा। वह कैसे? अभी तक आप सांसों की क्रिया सुन रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब आंखें, ये भी एक इंद्रिय है। श्वास जब हम भरते हैं, नासिका के अग्रभाग को देखें, क्योंकि बंद आंखों से ही ध्यान हो सकता है। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। जब हम श्वास को अंदर की ओर, भीतर की ओर नाभि चक्र को दबाते हैं, गहरी लंबी श्वास से भरते हुए लगातार श्वासों से नाम सिमरण। प्रिय साधकों, यदि ध्यान में उत्तीर्ण होना है तो सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों का, मुखारबिंद का ध्यान करते रहें। आंख बंद कर कर श्री दरबार के दर्शन करते रहें। ध्यान में मन नहीं लग रहा, सत्संग सुने। ध्यान में मन नहीं लग रहा, परंतु सीधा होके अवश्य बैठें। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रस्सी के आने जाने से सिर पर परत निशान। किसी भी तरह की निराशा अपने भीतर ना जाने दें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी पर अपार विश्वास रखें। शांत। केवल नाम ही भीतर प्रकाश कर सकता है। प्रथम दृष्टा हम अंधकार की ओर बढ़ते हैं, उसके उपरांत रोशनी की किरणें साधना में नजर आएंगी, जो हमारे समस्त चक्रों को प्रभावित करते हुए आगे सुरति को लेके जाती हैं। सुरति मतलब ध्यान को। जैसे जैसे हमारे चक्र जागृत होते रहेंगे, वह कलर यानी रंग हमें भीतर से अपनी ओर प्रेषित करते रहेंगे। अंधकार दिखना पहचान है कि आप ठीक कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वासें जपते हुए आप भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
बहुत से साधक अभी अंधकार में ही रुक जाते हैं और अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, यानी हिल जाते हैं, या श्वासों की क्रिया का अध्ययन नहीं करते। प्रिय साधकों, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही आपके समक्ष है। जैसे पानी में पत्थर, यानी शांत पानी में पत्थर मारेंगे तो वह समस्त पानी डामाडोल हो जाता है, इसी प्रकार ध्यान में यदि किसी भी विचार को आप लेकर आएंगे तो यह समझिए कि ध्यान में, या ध्यान रूपी सागर में, या ध्यान रूपी तालाब में, नदी में आपने पत्थर मारा। यदि आप शरीर को हिला देते हैं, शांत चितमन, स्थिर शरीर, विशेषकर आप समस्त विचारों को भीतर ना जाने दें। केवल और केवल ध्यान सांसों पर रखें शुरुआती दौर में। उसके बाद जब नाम सिमरण करेंगे तो अपने इष्ट देव भगवान के मुखारविंद का, श्री चरणों का ध्यान करेंगे। सावधान रहें, जब तक साधना करें, जब तक शरीर को ना हिलने दें। गहरी लंबी सांसें भरते रहें, नाम सिमरण करते रहें। प्रिय साधकों, जीवन में जितना भोजन की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए, उसी तरह अध्यात्म में भी नाम सिमरण, गुरु धारण करने की परम आवश्यकता है। गुरु बिन घोर अंधकार, गुरु बिन समझ ना पावे पार, गुरु बिन सुरत न सिद्धि, गुरु बिन मुक्ति ना पावे। केवल सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही हम भीतर प्रवेश कर पाते हैं, केवल और केवल उनकी कृपा। श्वासों से नाम सिमरण करते रहें, गहरी लंबी श्वासें भरते रहें। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ध्यान में भीतर उतरा जा सकता है। सो हम समस्त ध्यान श्वासों पर रखते हुए नाम सिमरण करते रहें, नाम जाप करते रहें। सोहम शब्द जो सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा
प्राप्त है, सो हं, समस्त शक्तियों का भंडार। जब हम श्वासें भीतर की ओर ले जाते हैं मंत्र उच्चारण करते हुए, सो केवल एक सांस भरी और ऊपर यानी आज्ञा चक्र तक लेकर गए समस्त शक्तियों का भंडार भीतर व्यक्त होने लगता है। जो सदगुरुदेव भगवान जी की शक्तियां हैं वह भीतर रुक जाती हैं। जब हम श्वासें भरते हैं नाम उच्चारण करते समय कुछ पल रुकते हैं तो ये समस्त शक्तियां भीतर यानी पेट में ही छुप जाती हैं। जैसे समस्त इंद्रियों के भीतर विकार छुपा है, इसी प्रकार समस्त इंद्रियों के भीतर अध्यात्म छुपने लगता है। गहरी लंबी सांसें भरते हुए नाम स्मरण लगातार करते रहें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास अपनी वाणी को जब विराम दे तो आप आसन से ना उठें, केवल अपने मोबाइल को ऑफ कर दें। वृत्ति को फैलने से रोकें, विचारों को भीतर जाने से रोकें। किसी भी तरह का सोच विचार ना करें। समस्त बाधाएं, दुख, तकलीफ, परेशानियां, टेंशन सब सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते जाएं। मुख से भी बोलें, मन से भी बोलें। तो सावधान, शांत चितवन, स्थिर शरीर। गीतास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से समस्त विधियां आप तक पहुंच चुकी हैं। ध्यान तो केवल आपने ही करना है और सदगुरुदेव भगवान जी ने कराना है। प्रयासरत रहना है, आशा छोड़नी नहीं है। ध्यान अवश्य लगेगा। सदगुरुदेव भगवान जी अवश्य दर्शन देंगे। आत्मिक रूप से भीतर से ध्यान साधना में पहुंचकर शांत, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, सीधा होकर बैठें। जो क्रियाएं ध्यान की आपको बताई गई हैं सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उसका अनुसरण करें। पुनः शांत होते ही मोबाइल के स्विच का ऑफ कर दें और
सदगुरुदेव भगवान जी की इच्छा तक ध्यान सिमरण में लीन रहें।